अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम जब यूजुअली मोमेंटम टर्म इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मुराद लीनियर मोमेंटम होती है, हालांकि मोमेंटम में एंगुलर भी होती है। यूजुअली मोमेंटम की बात की जाए तो वो लीनियर मोमेंटम मुराद लिया जाता है। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम को हम इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहते हैं। अभी हम मैथमेटिकली इसको भी डिफाइन करेंगे। इससे पहले आपको ये बताएं कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक एमसीक्यूज पॉइंट है और इसका एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, मोमेंटम जो है मैथमेटिकली मोमेंटम बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका मोमेंटम हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है जब मास कांस्टेंट होता है। मोमेंटम के लिए और फार्मूला जो हम अगले चैप्टर्स में डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। एक फार्मूला है मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे अंडर रूट 2m जो है इंटू काइनेटिक एनर्जी, हम वर्क चैप्टर में स्पेशली नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ऊपर आप देख सकते हैं मोमेंटम की रिलेशन मास के साथ डायरेक्ट है, यहाँ पे मोमेंटम की रिलेशन मास के साथ अंडर रूट डायरेक्ट है। तो ऊपर आपने ये भी नोट डाउन करना है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो रिलेशन अंडर रूट डायरेक्ट है। नेक्स्ट, मोमेंटम को हम ये सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू वोल्टेज इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी हम पढ़ेंगे। और ये भी मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वोल्टेज, ये भी पढ़ेंगे। ये आप सिर्फ अपने साथ नोट डाउन कर लें अभी। नेक्स्ट, मोमेंटम के हवाले से कुछ ग्राफ से वो ग्राफ हम पढ़ लेंगे। पहला ग्राफ है मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ है। मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट कर्व देता है, क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी ने इंक्रीज होना है तो मोमेंटम ने भी इंक्रीज होना है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट रिलेशन है। जब अंडर रूट रिलेशन हो तो ग्राफ की कर्व ऐसी होगी। इसी तरह मोमेंटम और वोल्टेज का अंडर रूट रिलेशन है तो मोमेंटम का वोल्टेज के साथ भी ऐसा ही कर्व होगा। और ये जो नेक्स्ट मोमेंटम और टाइम की कर्व है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि मोमेंटम टाइम कर्व का स्लोप हमेशा के लिए फोर्स होता है। तो द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम कर्व इज इक्वल टू फोर्स। नेक्स्ट, मोमेंटम से रिलेटेड ये टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स को टाइम इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये असल में मोमेंटम और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट होता है। जैसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे इज इक्वल टू डेल्टा एफ इन टू टी। डेल्टा एफ एवरेज फोर्स है, जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट करता है वो मल्टीप्लाई बाय जितना एवरेज फोर्स है, वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी बनती है उसे हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स असल में चेंज इन मोमेंटम ही होता है, लेकिन ये एब्रप्ट चेंज इन मोमेंटम है। सडन यानी एब्रप्ट, एकदम मोमेंटम चेंज हो गया तो एब्रप्ट चेंज इन मोमेंटम कह सकते हैं हम इसे। सडनली मोमेंटम चेंज हो गया, इसे हम इम्पल्स कहते हैं। असल में मैग्नीट्यूड वाइज इम्पल्स और मोमेंटम दोनों एक ही चीज़ होती है। फोर्स और टाइम की जो ग्राफ है उसकी एरिया जो होती है वो इम्पल्स देती है। यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, आपको पता है कि इम्पल्स से फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो फोर्स टाइम ग्राफ की एरिया जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम वो भी इम्पल्स हो जाएगी। इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। अब ऐसे यूनिट की बात की जाए तो इससे 2020 के पीएमडी से जो टेस्ट कंडक्ट किया था उसमें इससे एमसीक्यूज आया था कि ऐसे यूनिट न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स भी दिया था उन्होंने, और चेंज इन मोमेंटम भी दिया था। तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जो कि न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। और यहाँ पे भी मैंने आपको ये दिखाया है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का भी यूनिट है और यहाँ पे इम्पल्स का भी यही यूनिट है। तो इम्पल्स का भी और मोमेंटम का यूनिट सेम है, लेकिन जब आपको न्यूटन सेकंड दिया जाए तो पार्टिकुलरली उससे मुराद इम्पल्स होती है, मोमेंटम नहीं होती, नहीं चेंज इन मोमेंटम भी नहीं होती। तो आपने इस पे टिक करना है, न्यूटन सेकंड करेक्ट आंसर था उसका। नेक्स्ट ये एक टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। वाटर फ्लो करती है तो किसी चीज़ पर फोर्स एक्सर्ट करती है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है हमने।
तो सबसे पहले तो वाटर जो फ्लो करती है उसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी। मास पर यूनिट टाइम जो है इसे हम मास फ्लो रेट भी कहते हैं। तो मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू वाटर। वाटर कितना फोर्स लगाती है हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, स्ट्रेट ये इक्वेशन याद कर ले। मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। दूसरा मास फ्लो रेट को हम रो यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट भी लिख सकते हैं। जैसे मास को रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, इसी तरह मास फ्लो रेट को रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट भी लिख सकते हैं। डेंसिटी रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं रो वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स। या इसको हम ए से भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर ए एरिया है, रो डेंसिटी है, और वी स्क्वेयर जो स्पीड ऑफ वाटर है। तो ये भी इसके लिए फार्मूला है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये तीनों फार्मूले आप याद कर लें, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिस पे एक्सटर्नली कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रही होती। आइडियल ऐसे सिस्टम होते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ सिस्टम है जिनको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिनका पार्टिकल्स में इंटरेक्शन ज़्यादा होने हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, और जिनमें बाहर से रिलेटिवली फोर्स कम लगती हो तो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। ऐसे ऐसे जो सिस्टम है उनमें हमेशा मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहती है। मोमेंटम में उनमें चेंज नहीं आती, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उनमें हमेशा ज़ीरो होता है। चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो है तो इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम असल में फाइनल माइनस इनिशियल, इन्हीं चीज़ में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल को कहते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल सेम हो गया तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल आएगा। ये इनिशियल हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, जब तो ये फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम आएगा। अब फाइनल मोमेंटम क्या, इनिशियल मोमेंटम MIVI है, जबकि फाइनल मोमेंटम MFVF है। मोमेंटम तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। आई वाले के साथ आई लिखना है, एफ के साथ एफ। तो MIVI इज इक्वल टू MFVF। ये मोमेंटम हमेशा के लिए कंजर्व रह गया। नेक्स्ट इसी टॉपिक से एक MCQs है। अ फाइटर प्लेन चेसिंग अनदर वन ओपन्स फायर देन इट्स स्पीड। एक प्लेन है जो दूसरे को चेस कर रहा है, उसने अचानक से फायरिंग कर दी, फायर दूसरे प्लेन पे उसने फायरिंग कर दी, तो इसकी जो प्लेन है उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब प्लेन ने फायर कर दी तो इसकी स्पीड असल में डिक्रीज़ हो जाएंगी, और मैंने हिंट में लिखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। असल में रीज़न ये है कि जब ये फायर करेगी, जब प्लेन फायर करेगी तो पहले तो इसका मोमेंटम जो है वो एक ख़ास मोमेंटम था जिसके साथ ये मूव कर रही थी। जब फायर करेगी तो इसका एक पार्टिकल आगे ज़्यादा स्पीड से ऑब्वियसली जाएगा प्लेन से, तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो इसको रिवर्स साइड में जाना पड़ेगा। अब प्लेन रिवर्स साइड में तो जा नहीं सकती, लेकिन इस पे फोर्स ज़रूर एग्जर्ट करके कि ये रिवर्स साइड में जाए, क्योंकि वो आगे जा चुका है तो इस पे पीछे भी फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। और रिएक्शन फोर्स लगेगा तो ये तो वापस नहीं जाती, लेकिन इसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड ज़रूर कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो गई, और इसी वजह से हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ यूज्ड टू डिराइव न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमने पहले कहा था, ये इस पॉइंट से वेरीफाई हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह अगले वीडियो जल्द आपके पास लेंगे। तो मोमेंटम से रिलेटेड ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन में यानी गन से जब हम गोली चलाते हैं, जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं या पिस्टल से, तो वो गोली आगे की तरफ जाती है तो गन भी पीछे की तरफ हमें जर्क देता है, जो झटका देता है, इसे हम रिकॉइल कहते हैं। तो रिकॉइल ऑफ गन की कितनी स्पीड होगी, इसके लिए ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है असल में। वैसे मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, यानी इन दोनों की जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी की, वो इक्वल हो गया मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये दोनों इक्वल हो गए। तो मास वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल जो है उसको हम वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ गन जो है
ये दोनों ये जो वी जी है इसको हम एम जी को हम इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवीजन में आएगा, उस साइड मल्टीप्लिकेशन में था। तो डिवीजन में आएगा तो एम बी में एन टू बी डिवाइड बाई एम जी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, और ये फार्मूला बहुत सारे एमसीक्यूज में आ चुका है, इसलिए ये बताना भी हमने आपको ज़रूरी समझा। थैंक्स।